यही कारकुनान को फैसल मस्जिद से भगाया जा रहा है। ये इस वक्त के मनाज़िर हैं, आप देख सकते हैं। जो कारकुनान आए थे उनको यहाँ से जो है वो भगाया जा रहा है और पुलिस कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी कर चुकी है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाज़िर। काश कि आप लोग इतनी सख्ती दहशतगर्दों के साथ करते हैं। फिर आज छोटा सा कैपिटल में जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी सिस्टम को देख रहे हैं, उनसे इतना सा सवाल है कि मेरे भाइयों, आप 2 दिन पहले कहाँ थे आपके नमाजियों को जब शहीद कर दिया गया? आज एक छोटी सी कॉल चली जहाँ हमारा ये नारा है कि साडा हक किथे रख। 2024 में वोट, जब कई दिन लगे आपको वोट का रिजल्ट चेंज करने में, अवाम ने वोट डाला, तो आज जब हम हक के लिए निकले तो आप पुलिस की भारी नफरी देखें। जो 4-5 खवातीन, तो आप टोटल 4 से 5 खवातीन ही हक के लिए निकले, बाकी खवातीन कहाँ पे आती हैं? लोग मौजूद हैं। देखें लीडरशिप का 1 मिनट प्लीज, लीडरशिप पे बात की जाए तो हर बंदा इस टाइम अपने अपने हलके में मौजूद है। चंद लोग जिन्होंने कॉल दी हुई है वो मगरिब के बाद यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो लोग समझते थे कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने आया है, वो इस कौम की जिद बन चुका है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इन चोर अपने अंजाम को पहुँचेंगे। और दूसरी जो चीजें हो रही है ना अपना जुनून छोड़ेंगे। मैं आप सबके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम, आज आपने साबित कर दिया कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं। जिनके होश उड़ाने हैं वो ये पुलिस बता रही है कि इनके होश कितने उड़े हुए हैं। देखें, हमारी कॉल मगरिब की नमाज के बाद की है, लोग पहुंच रहे हैं। 5:30 का टाइम जारी किया गया था। देखिए, आप हमारा अलामिया देख लें, मगरिब की नमाज के बाद फौरी की कॉल है। इस टाइम लोग पहुंच रहे हैं। देखें, मीडिया और आम आवाम पहले पहुंचती है। इस टाइम काफी सारे लोग आ चुके हैं, आप सामने भी देख सकते हैं, बैक में भी देख सकते हैं। ये भाई जो हमें 5-8 खवातीन को देख के 200 पुलिस वाला इस टाइम हमारे पास मौजूद है, इनके खौफ की हालत देखें। बाकी सवाल छोड़ें। आपको लगता है कि लीडर्स आएंगे यहाँ जो टाइम बताएगा? जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अभी तक तो नहीं पहुँचे, 5:30 हो गए। आपके हलकों में मौजूद है जो लीडर्स हैं, तो इस्लामाबाद की क़यादत कहाँ है? देखिए, इस टाइम जिन्होंने पहुंचना है वो आ जाएंगे। यही 10-15-20 मिनट आप वेट कर लें। जिन पे खौफ तारी है उनसे भी 1-2 क्वेश्चन कर ले मेरे ख्याल से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आदिल अब्बासी हूँ और आज 8 फरवरी का दिन है। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमातें हैं, यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही में आज 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम, शटर डाउन और जो है मुकम्मल तौर पर घरों में रहने के लिए ऐलानात किए गए थे और एहतजाज की कॉल दी गई थी। यौम स्याह मनाया जा रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की, तो जुड़वा शहरों की मेट्रो बस सर्विस सुबह से बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद के मुकाम पे। ये फैसल मस्जिद की जानिब जाने वाला आखिरी नाका है, लेकिन फैसल मस्जिद के अखाते में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी भी आम शहरी को, किसी भी नमाजी को, किसी को भी फैसल मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं है। फैसल मस्जिद इस वक्त मुकम्मल तौर पे सील की हुई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आखिरी नाका है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है, बैरियर्स लगे हुए हैं और फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। फैसल मस्जिद अब से कुछ देर बाद, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ था, मगर अभी इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है। शहर भर की अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो शहर भर में जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कहीं भी शटर डाउन इस्लामाबाद में हमने नहीं देखा, कहीं भी रावलपिंडी में इस तरह की हड़ताल नहीं देखी, कोई रैली नहीं देखी। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल मस्जिद के मुकाम पे आज नमाज मगरिब के बाद जो एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रही थी, उससे पहले ही फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अभी असर का वक्त हुआ है और जैसे ही मगरिब के बाद यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आना था, जिसमें महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, पीटीआई की दूसरी क़यादत सलमान अकरम राजा, वो लोग आएंगे। अगर मैं बात करूँ सोहेल खान अफरीदी की, केपीके की क़यादत की, तो वो लोग जो है तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शटर डाउन करवाने में कामयाब रही है। लेकिन शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई शटर डाउन नहीं करवाया। बहरहाल इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो ये हड़ताल कामयाब करवाने में जो है वो पेश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर अभी फैसल मस्जिद नहीं पहुंचा, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने पहले ही यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है, नाका लगा दिया गया है। फैसल मस्जिद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये
اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اگر میں بات کروں اوورآل یہ فیصل مسجد کے ایریے میں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت رش ہوتی ہے، اور خاص کر کے اس طرح کے دنوں میں جب سرکاری چھٹی ہو، اتوار کا دن ہو، لاہور میں لوگ بسنت منا رہے ہوں اور فیصل مسجد میں بھی لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں، لیکن آج وہ سچویشن دکھ نہیں رہی، کیونکہ اسلام آباد پولیس بڑی تعداد میں وہاں پہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں 3 سے 4 ڈالے لے کے وہاں پہ کھڑی ہے، اور میڈیا بھی ادھر سامنے کھڑا ہے۔ کسی بھی عام شہری کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا تو تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یعنی کہ یا پھر تحریک تحفظ عین پاکستان سے ہو سکتا ہے، مگر یہاں پہ جو شہری آ رہے ہیں ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، کسی دیگر اپوزیشن جماعت سے نہیں ہے، مگر اسلام آباد پولیس جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے۔ فیصل مسجد جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں بڑے احتجاج کی کال جو دی تھی وہ کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ دونوں جڑواں شہروں میں صبح سے میٹرو بس سروس بند ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو فیصل مسجد آئے ہوئے شہری ہیں ان کو یہاں پہ روکا جا رہا ہے اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ آئے گی، تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہم چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، وہ تشریف نہیں لائے تھے، آج ان کا کورٹ ڈے نہیں تھا، اور رجسٹرار سے ہم نے ملاقات کی۔ رجسٹرار صاحب کو ہم نے وہ جو ہے اعادہ کیا جو ہم نے پہلے ان سے ملاقات چیف جسٹس صاحب سے کی تھی، جس میں چیف جسٹس صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے ہم سے یہ وہ ہمارے تحفظات اور ہمارے جو مطالبات تھے وہ سنے بھی تھے، اور ہمارا تو یہی ایک تقاضا تھا کہ کیوں کر یہ اخفاء رکھی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ پارٹی جو ہے ایک بہت متفکر ہے اور ان کی بلکہ خانوادہ، ان کی خاندان، ان کا جو ہے فیملی، ان کے بیٹے سلمان اور قاسم وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ہیجانی کیفیت میں ہیں۔ قوم ساری جو ہے اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے۔ پہلے 5 دن تو انہوں نے جو ہے تسلیم ہی نہیں کیا کہ انہوں نے جو ہے پیمس میں ان کا معائنہ کروایا ہے، اور بعد میں جب آپ کی جانب سے، میڈیا کی جانب سے جب یہ خبریں آنی شروع ہوئیں تو پھر انفارمیشن منسٹر صاحب نے جو ہے امر مجبوری تسلیم کیا کہ جی ہاں پیمس لے گئے تھے اور 20 منٹ کا ان کا پروسیجر کیا گیا تھا۔ تو پھر ہم نے جو ہے ان کا جو پیمس کا پتہ کروایا تو پیمس میں کوئی ایکسپرٹ ہے ہی نہیں، سرے سے آنکھوں کے اس امراض کے علاج کا کوئی ہی ماہر نہیں ہے۔ شفا میں البتہ ضرور ہے، جس کا ہم نے نام بھی بتایا چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور اپنے اس عرضداشت میں بھی لکھا کہ اس سے یا تو معائنہ کروایا جائے، یا حمید لطیف ہسپتال جو لاہور کا ہے، ہم نے وہاں کے ایکسپرٹ معالج کو بلایا بھی تھا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہم نے کہا وہ میسر ہیں، موجود ہیں، ان کی ملاقات کروا دی جائے اور ان کو یہ جو ہے ایک سیکنڈ اوپینین یا ان کی رائے لے لی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے شوکت خانم کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر جو